वही महात्मा जी की, गुरु महाराज की वाणी आ गई कि बादशाह, तूने बिना सोचे समझे एक फकीर का कत्ल करवा दिया। औरंगजेब बड़बड़ा रहे, भाई मैं से गलती, माफ़ी मांग, जैसे कोई डरवा रहा हो। इन दृश्य उनके सामने, जो सरमद साहब का कत्ल हुआ था, ये दृश्य औरंगजेब के सामने नाचने लगा। और अपने भाइयों का कत्ल करवाया था, वो भी सामने नाच रहा। उसी बीच में तड़प तड़प करके दिल्ली के शहंशाह औरंगजेब की महाराष्ट्र के जंगल में रात में मौत हो गई। जन्म मरण का खेल बड़ा विचित्र है। एक राजा था, एक रानी, मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। कौन किसका साथी बनेगा? सारी लश्कर, सारी मराठी, सारी फौज, बादशाह के लिए वैद्य, हकीम, डॉक्टर की कमी थी। सब लोग अगल बगल में खड़े हैं, लेकिन बादशाह पगला करके, बेहोश होकर के, बड़बड़ाता हुआ, चिल्लाता हुआ आखिरी दम तोड़ दिया, तड़प तड़प करके। और उसके कर्म उसके सामने नाच गए। और इसी कर्मों पर पूर्व जन्म और पुनर्जन्म होता। जीव नरक में, चार खान 84 में। मालूम मरते समय आपको अपना घर परिवार नहीं भूल रहा है। आप मर गए और ये ममता मोह की बेड़ी नहीं कट पाई, तो जब उसकी अदालत में आप चलोगे तो कहेंगे भाई इसको तो अपने घर की याद आ रही, इसको भगवान की, देवी देवता, स्वर्ग वैकुंठ की यादें नहीं। ये बेचारा रो रहा, हा मेरा घर, मेरा घर, ले जाओ इसको, इसके घर में डाल दो। सिपाही कहते हैं महाराज ये तो बड़ा पाप कर्म किया, ये मनुष्य शरीर के पाने लायक नहीं है। अरे कहा फिर भी ले जाओ, इसको घर में ही पैदा करो, लेकिन इसको कुत्ता बना देना, कुतिया बना देना, गाय बना देना, बैल बना देना, तोता, मैना, कौआ, कोयल बनाकर इसकी कोठी हवेली के सामने जो आम, जामुन, पीपल का पेड़ है, इसको ले जाकर उसी पर बैठा दो। इसको इसकी कोठी का, अपने जमीन का, बगीचे का, ये बगीचा लगा करके आया है, उसी की ममता सताए जा रही, इसको उसी बगीचे में कौआ, कोयल बना दो। इसी तरह जन्म मरण, अगर मानव जन्म तो बहुत कम लोगों को मिलता, पुण्य कर्म पर मानव जन्म मिलता, लेकिन अगर पाप कर्म करके मर गए तो 4 खान 84। लेकिन आशा के अनुसार बाशा होता, जह आशा तह बाशा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। इसीलिए अध्यात्मवाद में ये एक्सरसाइज, अभ्यास करवाया जाता कि मौत आने के पहले आप बंधन, माया का बंधन, ये बेड़ी आप तोड़ डालो, आप गिल्टी गला दो, आप जो बंधन है। जैसे गाय खूंटे से बंधी है, रस्सी से बंधी है खूंटे में, गाय कहाँ भाग कर जाएगी, लेकिन गाय ने झटका मारा, खूंटा उखड़ गया, रस्सी टूट गई, गाय फ्री विल, फ्रीडम, आज़ादी मिल गई, जहाँ चाहे भाग कर जा सकती। ऐसे संसार के जो बंधन हैं, जिसमें काल ब्रह्म की परम शक्ति माया ने, बहुत बड़ी ये शक्ति, 2 प्रबल शक्ति, काल ब्रह्म पुरुष की 2 प्रबल शक्ति, मन और माया, यही तो हमको आपको फंसाए पड़े हैं। माया महाठगनी हम जानी, इसने कितने बंधन में आपको डाल दिया है। बंधन टूटता ही नहीं है मरते दम तक। मरने का समय आ गया, टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, लेकिन ममता तो न गई मेरे मन से। ममता जाती है। बेटे बहू से तो नाराजगी हो गई, तो नाती पोता की ममता खड़ी हो गई। अब पूछा जाता है कि मैया मरोगी, अरे बाबा बहू बेटे का व्यवहार तो ठीक नहीं है, बहू बेटों के व्यवहार से तो मन करता जहर खा के मर जाऊं, क्योंकि बहू से रोज झगड़ा होता है। बहू बूढ़ी सास को गाली दे रही है, रोटी पानी सही से देती नहीं, टट्टी पेशाब उठाने की बात कौन कहे,
ठीक से प्रेम से 2 रोटी भी नहीं देती। तो आदमी तो सोचे भाई मर जाऊं, लेकिन तब तक नाती आ गया। दादी दादी करके जब नाती आता तो ममता वहाँ चली गई। अब वो बुढ़िया भी कहती है किसी नाती की शादी देखने के बाद मरूंगी। हे भगवान, अभी मौत न बताओ। अब अपनी बहू तो चप्पल मार रही, अब नाती की बहू आपको स्वर्ग पहुंचाएगी। यही है माया। कहीं न कहीं इसी में जीव उलझता रहता। 1-2 बंधन हो तब तो कट जाता। फंसे तुम गाढ़े बंधनान, बधे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान। तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती हूँ मैं, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरर 17 रसरी, बांध लिया तुम बहुबे तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबे जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। और मरे बिना तुम छोड़त नहीं, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। गिल्टी गलती नहीं, बंधन टूटता नहीं। जिस बंधन में माया ने बांध दिया, ये बंधन मरते दम तक नहीं टूट रहा। सबकी बात तो छोड़ो, सत्संगियों का जो भजन करते हो। दुनियादार जिनको गुरु नहीं मिले, जिनको सत्संग नहीं मिल रहा, उनका बंधन कहाँ से टूटेगा। जो लोग 10 साल से 20 साल से माला पूजा सुमरन कर रहे हो, दिल पर हाथ रख करके सोचो, आपके भी ये बंधन अभी कमजोर नहीं हुए हैं। बस यही संसार की मोह ममता, यही पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का कारक यानी कारण बन जाएगी। जहां जह आशा तह बासा, मरते समय जो बंधन जबर है, जिधर आपका लगाव ज़्यादा है, उसी डोर पर आपका फिर जन्म होने वाला है। खैर, आप नामदानी हो गए हो, अब आपको 84 में नरक में तो जाना नहीं है, क्योंकि नामदान इतनी प्रबल शक्ति है, ताकत है। संत डारिया जी बीज घट धरती जेह जीव के, को असमर्थ हो जो जा रहे इस बीज को। कछु काल के बाद वह बीजा अंकुर गहे, जब जब आवें संत अंकुरी उन संग लगे। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, कितने बीज दाएं बाएं मेड़ के बाहर, या कुछ बीज ऐसी जगह जहाँ मिट्टी में नमी नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ नहीं जमता। लेकिन ऐसा नहीं कि बीज मरेगा। 2-3 दिन के बाद पानी बरस गया, मिट्टी में नमी आ गई तो वो भी जमेगा, लेकिन 2-3 दिन बाद जमता, थोड़ा बाद में। जहाँ नमी तो बीज पहले जम गए, जहाँ नमी नहीं तो बीज 2-4 दिन बाद जमते। बस इतने अंतर, लेकिन बीज मरता नहीं। संतों का नाम बीज नामदान, ये वो अमोलक दौलत है, ये कभी नहीं मरेगी मिटेगी। सब कुछ संसार कट जाएगा, मिट जाएगा, पिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये नाम का बीज जिंदा रहेगा आत्मा के साथ। जिस भी जन्म जोनी में आप रहोगे, ये बीज अमर रहेगा, और यही एक दिन ये नाम की डोर आपको खींच करके जन्म मरण से ले जाएगी। इसलिए जिनको नामदान मिल गया, उन आत्माओं को कभी नरकों में तो जाना ही नहीं है। 84 में गाय बैल कुत्ता बिल्ला में भी बहुत रेयर केस, लेकिन जिनको नहीं, फिर भी आपकी अगर ममता है, मोह और लोभ आप कम नहीं कर पाए मरते समय। माला पूजा तो कर रहे हो, लेकिन लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा। न लोभ में कमी आई, न मोह में कमी आई, न आपके खाने सोने में कोई कमी आई। तो आपको फिर इसी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य का जन्म, सत्संगियों को ज़्यादा मनुष्य का जन्म, चूँकि आप मथुरा आ रहे हो, जा रहे हो,
कुछ न कुछ दान दक्षिणा आप देते रहते हो, इसलिए अगला जन्म आपको मनुष्य का मिल जाएगा। थोड़ा सा इसमें सा मान लो कोई नाम दान देने के बाद भाग गया, मथुरा आना जाना बंद कर दिया, गलत संगत सोहबत में चला गया, खान पान अपना बिगाड़ लिया। बहुत से सत्संगियों को देखते हो, हम तो पूरा हिंदुस्तान घूमते रहते, गांव में जाते लोग कहते महाराज हमारे गांव में 100 घर सत्संगी थे। कहा आज सब गड़बड़ हो गए, केवल हम लोग 5 लोग बचे हैं। सत्संग में पहले 100 लोग आते थे, अब सत्संग में केवल 5 लोग बैठते हैं। हमने कहा वो लोग कहा वो लोग गड़बड़ हो गए, कोई कहीं भटक गया, कोई कहीं भटक, कितने लोग अपना खान पान बिगाड़ डाले। नाम दान लेने के बाद 2 बरस 4 बरस सेवा भक्ति करने के बाद ऐसा काल ने झटका दिया को लोग संगत छोड़कर गुरुद्वारा छोड़कर सटक लिए, और कितने लोग तो गलत संगत में जा कर के अरे कहा है गुरु का भरोसा खत्म, गुरु महाराज चले गए, मथुरा उथुरा माने कुछ नहीं। वो जा कर के फिर गांजा पीने लगे, जंगल में शराब पीने लगे, कितने तो फिर दोबारा मांस भी खाने लगे। कहा महाराज इन जीवों का क्या होगा, क्या सबको मानव जन्म मिल जाएगा? तो देखो अलग अलग नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे यहाँ कानून दिल्ली लखनऊ में बना, सबकी धारा अलग अलग है। कोई मुर्गी की चोरी करता है तो उसको फांसी पर नहीं चढ़ाए, चोरी तो है लेकिन उसने मुर्गी चुराई। लेकिन कोई किसी आदमी को गोली मार दे उसकी सजा अलग होगी। इसी तरह से कानून बना हुआ। जो सत्संगी मान लो नहीं उनकी ममता गई, नहीं उनके मन की सफाई हुई, लेकिन वो नियमित मथुरा आ रहे हैं, साल में एक ही बार आते हैं, फिर भी आ रहे हैं। एक बार कम से कम आना जरूरी है। कहा बरस दरस कीन्हा नहीं, ताको लागे दोष, कह कबीरता दास का, कभी न होवे मोच। कहा साल भर बीत जाए अपने गुरु और गुरुद्वारे का दर्शन न मिले, तब हमारे परमार्थ में कठिनाई आने लगती है, आपके ऊपर बंधन भारी बंधने लगेंगे। इसलिए नियम है कि कम से कम साल में एक बार। वैसे तो पक्ष अगर नज़दीक हो तो रोज रोज गुरुद्वारे में जाओ, रोज रोज सत्संग करो सुनो, लेकिन रोज रोज कहाँ संभव है। नहीं तो फिर हफ्ते में एक बार, संडे के दिन छुट्टी के दिन कहीं बैठ के सत्संग कर लो, वो भी संभव नहीं है। तो 15 दिन में पक्षवार करो, मान लो वो भी संभव नहीं है तो महीने में मंथली यानी मासिक सत्संग, महीने एक बार सत्संग अटेंड करो। कहा वो भी संभव नहीं, 6 महीना में करो, नहीं तो वो भी संभव नहीं तो साल भर में गुरुद्वारे एक बार अपने गुरुद्वारे में जाकर के उस मिट्टी को प्रणाम कर लो। अगर साल भर से ज़्यादा हो गया तब आपके ऊपर कर्मों का बंधन बढ़ेगा, दोष लग सकता, ताको लागे दोष। बरस दरस किन्हा नहीं, ताको लागे दोष। लेकिन फिर भी कहा नामदानी सत्संगी आ रहे जा रहे, जिनको दोबारा मानव जन्म मिल जाएगा। थोड़ा मोड़ा घटा बढ़ा के मिलता, मान लो अब की बार आपको अमीर घर में जन्म मिला है, सत्संगी हो, कार है, मोटर है, रुपए है, पैसे है, धन दौलत है, नहीं भजन भक्ति कर पा रहे हो, सारी सुविधा है, तो अगला जन्म आपको गरीब की झोपड़ी में हो जाएगा, किसी छोटे वर्ग में, किसी छोटी जाति में। आपकी बार आपका जन्म शहर में हुआ है, शहर में भजन नहीं कर रहे हो, अगली बार आपका जन्म जंगल में हो जाएगा, वहाँ बिजली नहीं मिलेगी, एसी कमरा नहीं मिलेगा, कूलर फैन पंखा नहीं मिलेगा, जीवन भर गिट्टी मिट्टी तोड़ो और फिर भगवान का भजन करो आप। ये सब ट्रांसफर चेंजेज, परमानेंट अस्थाई किसी का जीवन लाइफ नहीं है। राजा रंक बनता है, रंक राजा बनता है, अमीर गरीब बनता है, गरीब अमीर बनता है। ये जन्म परिवर्तन
कहा ये तो उन सत्संगियों का हाल है जो बराबर मथुरा आते जाते रहेंगे। भले पूजा पाठ में कमी है, नहीं बन पाया, लेकिन जो लोग छोड़ दिए और शाकाहार तोड़कर मांसाहार में खान पान को अशुद्ध कर दिया, शराब कबाब में गिर गए, कहा उनको भी नरक में नहीं जाना। क्योंकि एक दृष्टांत आता, गुरु नानक देव जी महाराज के ज़माने में उनका एक शिष्य नरक चला गया। कोई गलती हुई होगी, शिष्य को नरक में डाल दिया गया। गुरु महाराज ने अंतर्दृष्टि से देखा, उनका एक नामदानी जीव नरकों में तड़प रहा है, नरकों में जल रहा है, कट रहा है, मर रहा है। अपने शिष्य को उबारने के लिए गुरु नानक देव जी महाराज नरक की तरफ चल पड़े। और जब नरक के किनारे गए तो जैसे किसी नदी तालाब के किनारे बैठकर आप अपना पैर पानी में डाल दो, ऐसे नरक कुंड के किनारे बैठकर गुरु नानक देव जी महाराज ने अपना पवित्र चरण अंगूठा उसी नरक में उन्होंने धीरे से स्पर्श कराया। नानक नरक अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निबेरा। सदगुरु के चरण पड़ते ही नरक कुंड सूख गया। सारे जीव खड़े हो गए उठ करके, जो नरकों में टट्टी पेशाब मल मूत्र पीप मवाद में डूब रहे थे। असह्य बदबू वेदना परेशान कर रही थी। नरक कुंड ही सूख गया। चाहे कुआं तालाब कितनों गहरा हो, लेकिन अगर उसमें पानी ही नहीं तो आप डूब कर मरोगे नहीं। पैदल पैदल पार कर जाओ, भले गहरा है लेकिन उसमें पानी ही नहीं है। ऐसे जब नरक कुंड सूख गया तो सब जीव खड़े हो गए, सबको राहत मिली। सब जीवन का किया निबेरा। एक जीव के कारण सब जीव पार हो गए। सदगुरु के चरण पड़ते ही सब जीव जितने नरक में थे, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 अरब जो भी रहे हो, कहा सब जीवों का उद्धार हो गया। काल ब्रह्म पुरुष को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपने अधिकारी कर्मचारियों से कहा, भाई ये क्या हो गया, अब संतों के जीव को नरक मत लाना। ये कलयुग संतों को मिल चुका है, बंटवारा हो चुका, एग्रीमेंट है। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम आपन अंश पठाई। 3 युग काल के हवाले है, चौथा युग सतयुग, चौथा युग कलयुग जो सबसे खराब युग, ये संतों के हवाले कर दिया गया। जीवों के उद्धार का समय। कहा इस कलयुग में सावधान रहो, संत पधारेंगे। इस कलयुग में संतों का आगमन जारी रहेगा। एक जाएंगे दूसरे आएंगे, दूसरे जाएंगे तीसरे पहुंच जाएंगे, तीसरे जाएंगे चौथे हाजिर हो जाएंगे। खंभा बदलेगा, बिजली वही रहेगी। जैसे बिजली का पोल गड़बड़ हो गया तो आप बिजली का पोल उखाड़ दोगे, दूसरा खंभा गाड़ दिया जाएगा, लेकिन बिजली तो वही रहेगी। पावर, ऊर्जा, एनर्जी, पावर वही रहेगी, खंभा बदलता रहेगा। काहे कलयुग संतों के हवाले है, इसमें सावधान रहो। संत जीवों को निकालने आएंगे कलयुग में। थोड़ी सी बात बिगड़ गई तो सब जीव निकल जाएंगे, हमारा राज खत्म हो जाएगा। बड़ी मेहनत से हमने राज मांगा है, लिया है, इसलिए संतों के जीवों को नरकों में मत लाना। हमने कुल मिलाकर बड़ी मेहनत से 50-55 नरक बनाया। जेल, नरक माने जेल खाना। अगर इसी तरह संत आते रहे, हमारे सारे नरक कुछ दिन में सूख जाएंगे, सारा हमारा जेल खाना ही खत्म हो जाएगा। दूसरा हम जल्दी बना नहीं पाएंगे, मसाला इतना नहीं है। इसलिए उन्होंने संतों के जीवों को यानी नामदानियों को नरक कुंड में ले जाने से मना कर दिया, कानून बदल दिया। कहा महाराज तब अगर ये नामदानी सत्संगी गलती करेंगे तो इनको कुछ तो सजा। कहा बस वहीं मृत्यु लोक में, इधर मत लाना नरक में, वहीं मृत्यु लोक में इनको 84 के कुएं में डाल देना। वहाँ भी आप नहीं कर पाओगे, संत वहाँ से भी निकालेंगे। इनके शरीर से कोई स्पर्श कर जाएगा
कोई कीड़ा मकोड़ा मच्छर भी इनके कलयुग में संत रहेंगे। मानव शरीर में मृत्यु लोक में संत रहेंगे। इनके शरीर से कोई मच्छर कीड़ा मकोड़ा स्पर्श कर जाएगा, उसको तुरंत मानव का जन्म मिल जाएगा। जिस पेड़ का ये फल खा लेंगे सीधे मानव जन्म में आ जाएगा। कुत्ता बिल्ली इनके चरणों से छू लेंगे, चाट लेंगे, इनके नाखून को भी छू देंगे, मानव जन्म पा जाएंगे। ये जिधर से गुजरेंगे जहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी कीड़े मकोड़े चिड़िया पक्षी मानव जन्म। कलयुग में मानव की आबादी बढ़ती जाएगी और जन्म जोनियों की आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। चिड़िया पक्षी जानवर का ये संख्या कम होने लगेगी और कलयुग में मानव आबादी बड़ी तेजी से बढ़ेगी। और आज आप देख रहे हो तमाम चिड़िया पक्षी, आप देखते हो आपके घर पर कितनी चिड़िया चिल्लाती थी, चूह चींची बोलती थी। आज तमाम नस्लें ही खत्म होती जा रही और मानव की आबादी इतनी बढ़ रही है कि सरकार को नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन निवारण का कानून बनाना पड़ रहा कि भाई आबादी मत बढ़ाओ, कहाँ से रोटी कपड़ा। लेकिन ये बढ़ेगी, घट नहीं सकती। कोई नसबंदी गर्भपात कितनों कानून बनाओ, क्योंकि कलयुग संतों को मिल चुका। मृत्यु लोक में संत यहाँ बराबर हैं, सदगुरु यहाँ बराबर हैं और वो जिधर दृष्टि डाल देंगे, जिस जो कीड़े मकोड़े चिड़िया पक्षी जानवर सब मानव जन्म में सीधे। उस तरह तो आने में समय लगेगा। जैसे धीरे धीरे कुएं में गड्ढे में गिरता है तो धीरे धीरे निकलेगा, लेकिन सदगुरु की दया कृपा से सीधे नीचे से निकाल कर ऊपर कर दिया। पेड़ से सीधे मानव जन्म, चींटी पैरों से दब गई सीधे मानव जन्म। कभी लेकिन फिर भी इनको वहीं सजा वजा दे दो आप, लेकिन नरक की तरफ मत लाना। देखो नियम बदला हुआ है कुछ थोड़ा बहुत। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता राधा स्वामी मिशन में, डेरा ब्यास पंजाब उनका गुरु घराना, गुरु साहिबानों की गद्दी पर वहाँ बाबा जयमल सिंह के बाद बाबू सावन सिंह जी महाराज सदगुरु के रूप में विराजमान हुए। बाबू सावन सिंह महाराज फौज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, अंग्रेजी ब्रिटानिया हुकूमत में। जमाना उसमें अंग्रेज़ों का राज था। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में फौज की नौकरी करते थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बड़े पढ़े लिखे। तब इंडियन यानी भारतीय लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे। अब सोचो उस समय जो एक हिंदुस्तानी होकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाए, वो कितने बड़े आदमी रहे होंगे, कितने बड़े घर के रहे होंगे। ये जाट के सिख सरदार थे, जाट सिख। ये पंजाब के रहने वाले थे, लुधियाना के पास इनका गांव था। ये जाट सिख, जाट सिख माने जब सिख लोग नहीं थे तो सब हिंदू थे। जैसे गुरु नानक जी महाराज, उनका घर परिवार हिंदू घर। खत्री बनिया, खत्री बनिया माने जो पहले छत्री थे। छत्री माने लड़ाई लड़ना, मिलिट्री पावर, लेकिन उसको छोड़ करके बिजनेस कर लिया कि भाई लड़ाई झगड़े में वजह से दो पैसा कमाओ, बिजनेस। एक नई जाति बन गई, उसको खत्री बनिया कहते हैं। जो लोग लड़ाई झगड़ा छोड़ करके मिलिट्री का काम छोड़कर और बिजनेस व्यापार में उनकी एक जाति बन गई खत्री बनिया। गुरु नानक जी महाराज का जन्म ऐसे हुआ। और जो जाट ईसाई बन गए उनको जाट सिख, ठाकुर से सिख बन गए, हरिजन लोग सिख बन गए। वहाँ भी जातियाँ इसी तरह सिख धर्म में बनी हुई। जैसे कोई काली पगड़ी, अगर लुधियाना पंजाब आप जाओ, जो सिख काली पगड़ी बांधते उनको जट सिख यानी जाटो सिख, शेड्यूल जिनको कहते हो। जैसे हिंदू धर्म में छोटी जातियाँ हरिजन वगैरह हैं, उसी तरह जो हरिजन लोग सिख बने उनको काली पगड़ी बनाई गई। और जो बड़े बड़े ठाकुर ब्राह्मण सिख बने वो लाल हरी पीली पगड़ी बांधते, उनकी अलग पहचान है। इस तरह वहाँ भी रगड़े झगड़े जाति होती का चलता रहता है। हर जगह झगड़ा है।
ट्रांसफ़र तो हिंदू से ही हुए, मुसलमान भी हिंदू। जैसे हिंदू नाऊ, जो हिंदी नाई, बाल काटने वाले मुसलमान को तुर्किया नाई, हिंदू धोबी तो तुर्किया धोबी बन गए। इसी तरह यहाँ से भी ठाकुर ब्राह्मण से एक पठान हो गए, यानी मुसलमान हिंदू से मुसलमान बन गए, हिंदू लोग ही सिख बन गए, हिंदू से ही बाद में अंग्रेजों के राज में कुछ लोग ईसाई भी बन गए। भारत की बात है। देखो बाबू सावंत सिंह महाराज जाट सिख। अब संतों महात्माओं की मास्टर की क्या जाति है? ज्ञान की कोई बिरादरी नहीं, मास्टर है, पढ़ाएगा। अंग्रेजी पढ़ना है, कोई पढ़ाए। गुरु गद्दी पर जाट सिख बाबू सावंत सिंह महाराज, राधा से स्वामी मिशन की गद्दी है। गुरु महाराज के दरबार में, उनके आश्रम में एक बहुत सेवादार सत्संगी, और इतने सेवादार कि गुरु महाराज के खास सेवादार, उनकी कुटिया को, उनकी झोपड़ी के सेवादार, गुरु महाराज को नहलाना धुलाना, उनकी बाजार से सब्जी लाना, उनके लिए दूध फल का इंतजाम करना, नाश्ता। एक तरह से गुरु महाराज को मैनेजर थे, निजी मैनेजर, सारा इंतजाम करना कराना। इन्हीं गुरु महाराज के नंबर 1 के सेवादार। तो कभी कभी इसका अहंकार भी हो जाता, सेवा में भी अहंकार चढ़ता है, मुझसे बड़ा कोई सेवादार नहीं। अब अहंकार में आकर के कभी कभी उल्टा भी बोलते थे, घमंड की भाषा। एक दिन एक घटना घट गई, एक प्रेमी से उलझ गए। प्रेमी थोड़ा झगड़ालू किस्म का था, जिससे उलझे वो, और उसने इनको लथाड़ना शुरू कर दिया। अब जब उससे मुकाबला पड़ा तो इनकी बोलती बंद हो गई, पूरा लड़ बैठा इनसे, पूरा इतना मान अपमान, गाली गलौज। और सबसे बड़ी बात, गुरु महाराज वहीं बैठे हैं, बाबू सावंत सिंह महाराज थोड़ी दूर पर बैठे सुन रहे, और दोनों चेला आपस में लड़ गए। और गुरु महाराज चुपचाप देख रहे, कुछ नहीं बोल रहे। बाबू साहब, गुरु लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं, चेला लोग लड़ो। गुरु तो जान रहे कि मरीज हैं, सब लड़ने दो, कुछ बीमारी कम हो जाएगी लड़ झगड़ करके, क्योंकि इनको भी अपनी भक्ति का अहंकार था, सेवा का घमंड था। अब गुरु महाराज एक बार डांट देते, झगड़ा खत्म, लेकिन लड़ लेने दो। अब उनको गाली पर गाली, गाली पर गाली, अब गुरु महाराज चुपचाप वहीं से देख रहे हैं। अब वो बेचारे सोच रहे, कम से कम गुरु महाराज तो कुछ बोले, नहीं तो हमारे ऊपर चढ़ा जा रहा है, हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती कर रहा है, हम आश्रम के सबसे बड़े सेवादार और गुरु महाराज के विशेष सेवादार, आज तो हमारा सब रंग रोदन बिगाड़ देगा, सारा मान सम्मान मिट्टी में मिला रहा है, और गुरु महाराज कुछ नहीं बोल रहे। और वाकई गुरु महाराज ने कुछ नहीं बोला। इस बात का उनके दिल पर बड़ी चोट लग गई। मान सम्मान बहुत बड़ी चीज होता, यही तो सबको खाए जा रहा। कहा कंचन तजना सरल है, सरल त्रिया कहने, मान बड़ा ईर्ष्या, दुर्लभ तजनी ये। कंचन तजा तो क्या तजा, मान तजा ना जाए, और मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। और संत मत में दीन गरीबी का मार्ग है। कहा नानक नन्हा होए रहो, जैसे नन्ही दूब, और घास जर जाएगी, दूब खूब की खूब। सबके पैरों से देखो लथेड़ी जाती है, लेकिन जेठ की दोपहरी में दूब हरी रहती, और बड़ी बड़ी घासियाँ, पानी बरसता सावन भादों में इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन जब गर्मी पड़ती सूख करके ख़त्म हो जाती। तो जो सबसे छोटा हो तो हरा भरा है, और जो बड़ा बना तिन मार सही। बड़े बनने वाले कहाँ टिक पाते हैं, कहीं भी संतों के दरबार में नहीं टिके। अपने गुरु महाराज के ज़माने में भी आप दृष्टि उठाकर देखोगे, इस दरबार में भी बहुत मुश्किल है मान सम्मान का टिकना। लेकिन उस पर जब प्रहार हुआ, ये इतना सख्त ऑपरेशन था को तिलमिला गए, नहीं बर्दाश्त कर पाए, और निर्णय ले लिया कि अब इस दरबार में मैं नहीं रहूँगा।
जहाँ मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती होगी गुरु के सामने, और सबसे बड़ा दर्द है कि गुरु महाराज नहीं बोले। शाम को अपना बेड बिस्तर उठाए आश्रम छोड़कर चले गए। लोगों ने कहा गुरु महाराज हो तो जा रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा जाने दो। अरे कहाँ जाएगा, वो मेरा बंदा है, मेरा जीव है, मैंने उसको नामदान दे दिया है, डोर में बांध दिया है, भाग कर कहाँ जाएगा, जाने दो। इसमें उनको मनाना भी ठीक नहीं, चले गए। और गए तो फिर इतना गए कि फिर लौट करके आश्रम में नहीं आए। इतने नाराज हो गए कि फिर लौट करके कभी नहीं आए। फिर गलत संगत में चले गए, शराब पीना शुरू कर दिया, उसे भी बुरा कर दिया, मांस खाना शुरू कर दिया। गुरु महाराज की कुटिया के सेवादार, और देखो गलत संगत में जाकर शराब पीना, मांस खाना। शराब और मांस खाने पीने से बड़ी जल्दी उनको जवानी में बीमारी लग गई। लगी जाएगी बीमारी, इतना बड़ा अपराध करेगा आदमी, गलती करेगा, बड़ी भारी बीमारी लगी। थोड़े दिन में उनकी मौत हो गई। इलाज तो हुआ लेकिन मर गए। मरने के बाद उनको कुत्ते का जन्म मिल गया, कुत्ते का जन्म। लेकिन कुत्ता भी गजब का बने। कुछ कुत्ता आप देखते हो बड़े सुंदर लगते हैं, लोग उनको दुलार देते हैं, प्यार देते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं। 50-50 लाख की गाड़ी में लोग बैठकर गोदी में कुत्तों को लेकर, और कुछ कुत्तों को देख करके आपको घृणा हो जाएगी, मारो मारो मारो। कुत्तों की भी अलग अलग वैरायटी होती है। बड़े बड़े घरों में देखो लाख लाख 5-5 लाख के कुत्ते खरीदे जाते हैं, लेकिन देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा। वो कुत्ता भी बने तो इतना सुंदर कुत्ता, और जहाँ भी जन्म हुआ एक सत्संगी ला करके कुटिया में आश्रम में डाल दिया। आश्रम में भंडारे में जूठा भोजन करते रहे। धीरे धीरे गुरु महाराज की कुटिया तक पहुँच गए। गुरु महाराज ने देखा, गुरु महाराज तो अंतर्यामी, गुरु महाराज ने बड़ा प्यार दिया, दुलार दिया। अरे कहा भाई ये कुत्ता तो मेरी कुटिया लायक है। देखो कुटिया छोड़कर गए थे, कुटिया में ही आ गए, लेकिन कुत्ता बनकर आए। कहाँ जाएगा कोई, कुत्ता बनकर फिर गुरु की कुटिया में आ गए। गुरु महाराज बड़ा प्यार दुलार, सब खाने पीने का सब व्यवस्था इंतजाम, और वो कुत्ता भी गुरु महाराज से इतना प्यार दुलार। बाबू सावन सिंह जी अपनी कार में बैठकर जब सत्संग करने निकलते थे तो कुत्ता दौड़कर उनकी गाड़ी के आगे आगे थोड़ी दूर गेट तक जाता था। जब गुरु महाराज गेट के बाहर गए, गाड़ी बढ़ी तो पीछे लौटता था। गुरु महाराज के पायजामे को पकड़ करके उनकी जंघा तक चढ़ जाता था। गुरु महाराज सहलाते थे। अपने गुरु महाराज भी देखो अपनी कुटिया में कुत्ता, बिल्ली, खरगोश सब पालते थे। सत्संगी लोग लाइन लगाए खड़े हैं, दर्शन नहीं मिलता था, और गुरु महाराज की कुटिया में जो कुत्ता था, कुतिया थी, गुरु महाराज की धोती को पकड़ उनकी जंघा तक चढ़ जाती थी। गुरु महाराज सर पर हाथ रखते, रहे इसको दूध पिलाओ भाई, भूखी है। संत तो जीवात्मा को देखते हैं, उनकी जीवात्माएं हैं। आज उस कुत्ते का प्यार दुलार। एक दिन एक घटना घट जाती, गाड़ी के आगे कुत्ता जा रहा, गाड़ी तब तक जल्दी में, गाड़ी का पहिया कुत्ते के ऊपर चढ़ गया, उसके चेस्ट यानी सीने की हड्डियां टूट गई, मुंह से थोड़ा खून निकला, कुत्ता तड़प रहा। बाबू सावन सिंह महाराज ने कहा देखो भाई कुत्ता तो घायल हो गया, अच्छा तुम लोग इसकी मरहम पट्टी करवाना, हमको सत्संग में देर हो रही, शाम को हम देखते हैं। शाम को जब सत्संग करके लौटे तो पूछा भाई मेरा कुत्ता? सत्संगियों ने कहा हुजूर महाराज कुत्ता तो मर गया। कहा इसके बाद क्या हुआ? अरे कहा हम लोगों ने उसको आश्रम के बाहर ब्यास नदी, वहाँ ब्यास नदी है, ये आश्रम इनका डेरा ब्यास पंजाब, ये ब्यास नदी के किनारे पंजाब में बसाया गया है, इसलिए इसका नाम डेरा ब्यास, डेरा माने आश्रम।
ब्यास माने ब्यास नदी की किनारे डेरा ब्यास आश्रम, बाबा जयमल सिंह राधा स्वामी मिशन। बहुत सुंदर आश्रम है, हम तो कई बार देख आए हैं। अब अंग्रेजों के ज़माने से डेवलप हो रहा, बहुत सुंदर। अब अपना आश्रम तो मान लो अभी हाल में शुरू हुआ, आज़ादी के बाद गुरु महाराज ने इसको, और राधा स्वामी का वो आश्रम अंग्रेजों के ज़माने से तो बहुत उसका विकास हुआ, और इतने बड़े लंबे दायरे में है और इतना सुंदर लगता देखकर। कहा महाराज आश्रम के बाहर हमने ब्यास नदी के किनारे जंगल में कुत्ते को फेंक दिया। गुरु महाराज ने कहा मेरे कुत्ते को जंगल में फेंक दिया, अरे जाओ उठा कर ले आओ। सत्संगी बेचारे दौड़े, कुत्ते को उठा करके ले आए। मरा कुत्ता देखो उठा करके मंगवाया, उसको नहलाया धुलाया, बाजार से तिल तेल चंदन सब लेप किया, फूल माला मंगवाया, आश्रम के अंदर गड्ढा खोद कर उसको फूल माला से सजा बजा कर जैसे किसी आदमी को दफनाया जाता, ऐसे कफन दफन करके कुत्ते को दफनाया गया। मिट्टी डाली गई। इसके बाद गुरु महाराज वहाँ बैठकर 2 मिनट मौन रहे, जैसे चिंता मातम पोशी मना कर रहे हैं। सत्संगी नहीं समझ पा रहे कि तमाम सत्संगी मर जाते हैं। गुरु महाराज कहते भाई ये तो मिट्टी है, किराए का मकान जला दो, जो होना था हो गया। और आज एक कुत्ते के लिए इतना चिंतित हैं। अंत में जो उनके प्रेमी खास, उन्होंने पूछ ही दिया। अब सब लोग तो गुरु महाराज से बात करेंगे नहीं, लेकिन जो लोग बहुत नज़दीक होते भाई वो तो बातचीत प्रश्न उत्तर कर ही देते हैं। और तमाम सत्संगी लोग उन्हीं से सिफारिश, भाई हमारी एक बात करवा दो, हम तो कर नहीं पाएंगे, हमारी एक बात करवा दो। तो जो उनके खास प्रेमी थे उनका हुजूर, एक कुत्ते के लिए आप इतना दुखी मन क्यों है? आज आपने रात में खाना नहीं खाया, जब से आप सत्संग से आए 1 गिलास पानी नहीं पिया, नाश्ता आपका उसी तरह पड़ा रह गया, भोजन का समय आप इनकार कर रहे हैं, भोजन भी नहीं करेंगे। तब गुरु महाराज ने दर्द भरी आवाज़ में कहा था, अरे तुम नहीं जान पाए, ये मेरा वही पुराना भगत आ गया था जो नाराज होकर के कई साल पहले यहाँ से चला गया था। अब जो पुराने सत्संगी थे उनको तो जान रहे थे, नए लोग तो उनका नाम नहीं, लेकिन जो पुराने जमाने के लोग थे वो लोग जानते थे, हाँ भाई एक इस नाम के सत्संगी थे। एक बार कुछ झगड़ा उगड़ा हो गया, आश्रम छोड़कर चले गए थे। गुरु महाराज ने कहा वही कुत्ता बन गए थे, वहाँ जाकर मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। उनको कुत्ते का जन्म मिल गया, लेकिन मेरा कुत्ता बन गए। आज मैंने उनके इस अभिशाप को, शराब को खत्म कर दिया। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डाला। अब उनको कुत्ते से नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा। बस एक ही जन्म में मैंने उनकी सजा का भुगतान करवा दिया, और अब उनको मैं किसी सत्संगी के घर में एक पुत्र के रूप में जन्म दिलवाऊंगा। और जिस सत्संगी के घर में जन्म होगा वो माता पिता पक्के सत्संगी होंगे, इनको बचपन से सत्संग में लाएंगे मेरे यहाँ, और अगले जन्म में बड़ा संस्कारवान होगा। ये बच्चा बनकर आएगा, अगले जन्म में बड़ा निर्मल होगा। इसके मन में निर्मलता आ जाएगी, क्योंकि कुत्ता बनकर के बहुत कष्ट भोगा है। डंडा बजेगा तो सुधार तो होता ही है। ये 4 खान 84 नरक डंडा है। डंडा बजेगा 4 खान 84 में, गाय बनकर बैल बनकर कुत्ता बनकर बिल्ला बनकर कटोगे पीटोगे मरोगे। तब जी जो मानव जन्म में आता तो सुधार हो जाता, सत्संग से भी सुधार होता। लेकिन जब सत्संग की दवा नहीं काम कर रही है, कहते महाराज इनको हमारे यहाँ भेज दीजिए, आपके सत्संग से सुधरने वाले नहीं, इनके हमारे मेहमान भेजो, इनको मैं डंडे मार मार कर, नरकों में 84 में डंडे मार मार कर इनके कष्ट, इनकी आदत को ठीक करूंगा। आप कहते हैं भाई आदमी 2 चीज से मानता,
या तो माने बात से और नहीं तो माने। अब हम उसको नहीं कहेंगे, थोड़ा गंदा शब्द है, डंडा समझ लो, डंडा। सत्संग तो बात है, संत सदगुरु तो प्यार से सत्संग सुना सुना कर सुधारना चाहते हैं, लेकिन वो टेढ़ी चाल छोड़ते ही नहीं है। हाँ, तब तक मौत आ गई, कहा इनको नरकों में मार मार कर ले जाकर के, नरकों में मार मार कर, डंडा बजा बजा कर कितने युग तक काटते हैं, जलाते हैं। जीव चीखता है, चिल्लाता है। कहा महाराज अब गलती नहीं करेंगे, अब की माफ कर दीजिए, अब की कसूर नहीं होगा। कसाई ले जाकर के गाय को बोटी बोटी काट रहा बूचड़ खाने में। कुत्ता को जहां देखो डंडा मिला का, बड़े घरन के बूचिया, सत्संग सुनन ना जाए और तेह कारण कुतिया बनी घर घर डंडा। जिधर कुतिया जा रही, जिधर कुत्ता जा रहा, डंडा डंडा डंडा। ये जीवों के सुधारने के सब तरीके बनाए गए। मानव जन्म पाकर के सुधार हुआ नहीं। यहां रावण बन गए, रावण के भी दादा बन गए, कंस और दुर्योधन के परदादा बन गए, भगवान को गालियां दे रहे हैं, रामायण जलाने की बात कर रहे हैं, गीता को खत्म करने की बात कर रहे हैं। शराब के नशे में मामा भांजी नहीं पहचान रहा, कितनों समझाओ, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा। इनके लिए नरक और 4 खान 84 का डंडा बजेगा। इनके लिए सब इंतजाम किया गया, वो जाएंगे, भोगेंगे, भरमेंगे। लेकिन नामदानी सत्संगियों के लिए ब्रीफ किया गया। थोड़ा सा कष्ट दे करके देखो, कुत्ते का जन्म दिलवा कर उनके कर्मों को बस इतने सजा है, उनके कर्मों का भुगतान करवा दिया, मानव जन्म फिर दिलवा दिया, सत्संगी घर में दिलवा दिया। माँ बाप सत्संग में आने लगे, वो भी गोद में बैठ करके बच्चा बन करके आ रहे हैं। 10-15 साल के सयाने हो गए, सत्संग का सर जम गया, संस्कार साथ दे दिया, फिर सेवा में लग गए। अब की बार जब सेवा में लगे तो फिर छोड़ करके कभी नहीं गए, फिर आश्रम छोड़ करके कभी नहीं, दीन बन गए। कोई कुछ कहता भी तो दीनता आ गई, दीनता आ गई, छोटा बनने लगे। ये संत मत के सब नियम है, कानून है। कैसे किसका सुधार होगा, कैसे कौन बदलेगा, हमको आपको क्या चिंता। आप अपनी अपनी गठरी संभालो, अपने अपने बारे में चिंतन करो, विचार करो। संत मत की जो थियरी है, दीन गरीबी, छोटा बनना, दीन बनना, गरीब बनना। गरीब माने भिखारी नहीं कि खाने के लिए मोहताज। मीराबाई की तरह गरीब। मीराबाई के पास क्या कमी है, लेकिन मीराबाई गरीब बन गई। भाई कोई कुछ का पग बाधे को गुरु नाची मीरा। संत मत में छोटा बनना पड़ता है, गरीब बनना पड़ता। बड़ा बनने पर तो कोई भला नहीं, बल्कि मार पड़ती है। बड़े बने 3 मार सही। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस थियरी और सिद्धांत को गांठ बांध लो।